जय हिंद दोस्तों, आपको शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। शॉर्टकट की भी हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं और जितने भी हमारे कीबोर्ड में अक्षर हैं अल्फाबेट्स ए टू जेड का पूरा आपको शॉर्टकट की बताया जाएगा। उसका यूज भी यहाँ पे लिखा हुआ ही है और आपको हम हिंदी में भी बता देते हैं। चलिए जैसे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला हमारा है कंट्रोल के साथ ए है, यानी ये सेलेक्ट ऑल, पूरे को सिलेक्ट कर देते हैं जितना आप लिखा होगा पेज पे। और उसके बाद टेक्स्ट को थोड़ा-सा स्टाइल में लिखना है, तो टेक्स्ट को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल बी, बी फॉर बोल्ड होता है। अब अगर उसको सेलेक्ट करके रखे हो, तभी आप उसको कॉपी भी कर पाओगे। कंट्रोल से कॉपी हो जाएगा। और फिर एक्सेल में क्या होते हैं, किसी चीज़ को फिल करना होता है, तो हमारे पास जो शॉर्टकट है, जैसे आपको पता है कि एक्सेल में क्या होते हैं, एक्सेल की छोटी-सी शीटें यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे। जैसे देखिए ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को भी नीचे फिल करना है, जस्ट नीचे, तो सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी प्रेस कर, कंट्रोल ई से फ्लैश फिल हो जाएगा। एफ से कोई चीज नहीं मिल रहा तो फाइंड कर लो, ढूंढ लो। कंट्रोल जी से आपका गो टू हो जाएगा। कंट्रोल एच से रिप्लेस कर सकते हो, कोई चीज लिखा है उसको हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हो। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऐसे रिप्लेस तक हमारा हो गया। अब यहाँ ऐसे जाएंगे, कंट्रोल आई से इटैलिक, किसी टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा करना है तो इटैलिक हो जाएगा। अब कंट्रोल जैसे एक्सेल में नो डिफॉल्ट एक्शन इन एक्सेल, एक्सेल में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लगा होगा। ए से हमारा हाइपरलिंक होते हैं, ए से हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का यूज आपको बताया भी गया था और एक बार और बता देते हैं। किसी भी फाइलों को कहीं भी रखा हो और उसको लिंक एक बार जोड़ देते हैं तो वहीं पे ओपन हो जाएगा और उसका कलर जो होगा वो ब्लू हो जाता है, यानी कंट्रोल के का हाइपरलिंक। कंट्रोल एल से आपको क्रिएट टेबल हो जाएगा, अप्लाई फिल्टर। यम से नो, नो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्शन होता है। ये सब एक्शन में यूज होंगे जितना भी लिखे हुए हैं। उसके बाद कंट्रोल एन से कोई नया वर्कबुक लेना है तो नया वर्कबुक ले लो। ओ से ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स और पी से प्रिंट होता है। अब प्रिंट भी करने के लिए एक्सेल में उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, उस एरिया को। तो यहाँ पे चलता हूं और भी आगे। अब देखिए आपके पास अभी तक हो चुका है, ये ले लो। क्यू से क्विक एनालिसिस, बहुत जल्दी से एनालाइज करना आपके टेबल को, ये होता है क्विक एनालिसिस। आर से दाहिने तरफ फिल होगा, यस से सेव हो जाएगा, टी से टेबल क्रिएट होता है, यू से अंडरलाइन होती है। जिसके अच्छा मान लो इस पे अंडरलाइन लगाना तो ऐसे कर दो। वी से पेस्ट होते हैं, कहीं से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो और कट करके भी पेस्ट कर सकते हो। कट करके करेंगे तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाएगा और कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक से कई स्थानों पे सेम चीज रहेगा। ये कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज, क्लोज, क्लोज ही होगा। वाई से रिडू और जेड से अंडू। अंडू रिडू एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। अगर अंडू से जाएगा तो रिडू से आ जाएगा, रिडू से आएगा तो अंडू से आ जाएगा। बस शॉर्टकट की तो आपके पास बहुत सारे हैं, अलग अलग आपको बताएंगे। ये केवल हमारे एक्सेल के लिए स्पेशली दिया गया था, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, प्रैक्टिस करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर संपर्क कर सकते हो, कमेंट करके आपको आंसर तत्काल मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना आप ना भूलें जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आपके पास जाएगा नहीं। यहीं तक।